आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशंस ऑफ बिल ऑफ परचेजेज। ड्यूरिंग द ऑडिट आपने बिल ऑफ परचेजेज को कैसे वेरीफाई करना है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास इनवॉइसेस की डिटेल इनवॉइस इन फिजिकल होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आपने वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पास इनवॉइसेस आएंगे अगर किसी एसेट्स की परचेज के रिलेटेड है देन आपने उसको मैच करना है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर के साथ कि क्या जो इनवॉइस आपके पास पर्टिकुलर डेट के हैं क्या सेम एसेट की एंट्री फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में हुई है या फिर नहीं है। तो बिल ऑफ परचेजेज इनवॉइसेस के साथ आप उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो। देन इनवॉइस ऑथेंटिसिटी, आपने देखना है कि जो इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है क्या वो ऑथेंटिकेट है, कहीं फेक तो नहीं, क्या फोर्ज तो नहीं। उसकी जो कैसे चेक करेंगे, आपके पास जो इनवॉइस होगा पहले तो आप देखोगे कि क्या वो इनवॉइस रजिस्टर्ड एंटिटी से है या फिर अनरजिस्टर्ड एंटिटी से है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या बिल अनरजिस्टर्ड से है या फिर रजिस्टर्ड से, तो इनवॉइस के ऊपर आप लोग देखोगे या फिर नीचे कहीं उसमें उस पर्टिकुलर पार्टी का जीएसटी नंबर लिखा होगा। अगर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है दैट मीन कि वो परचेज जो हुई है वो रजिस्टर्ड पार्टी से हुई है। तो रजिस्टर्ड पार्टी को चेक करने के लिए कि क्या वो कहीं नंबर बिल इनवॉइस फेक तो नहीं, उस नंबर जीएसटी नंबर को आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो, उसका एक्टिव स्टेटस पता कर सकते हो कि बिजनेस किसके रिलेटेड है, प्रोपराइटर का क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, उसका कैंसिलेशन तो नहीं चल रहा, कि सस्पेंड तो नहीं किया गया, एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो जो ये सारी चीज़ें आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर पर्टिकुलर एंट्री के रिलेटेड उसकी जीएसटी नंबर के थ्रू चेक कर सकते हो। देन आपने देखना है कि जो इनवॉइस है क्या उसके ऊपर जिस पर्सन से जिस पार्टी से परचेज करी गई है उसके द्वारा सिग्नेचर करे गए हैं, उसकी स्टैंप प्रॉपर लगी हुई है, सील वगैरह लगी हुई है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आप इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो कि क्या इनवॉइस फेक है या फिर नहीं। उसके बाद परचेज ऑर्डर मैचिंग, तो क्रॉस रेफरेंस द बिल विद परचेज ऑर्डर टू कंफर्म दैट द एसेट्स वर रिक्वायर्ड एज पर द अप्रूव्ड ऑर्डर। जो अप्रूव ऑर्डर हुआ था किसी पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करने के लिए, क्या परचेज ऑर्डर उसी के साथ हिसाब से करा गया है या फिर नहीं। देन एसेट्स इंस्पेक्शन, इफ पॉसिबल फिजिकल इंस्पेक्शंस ए सैंपल ऑफ एसेट्स मेंशन इन द बिल्स टू वेरीफाई देयर एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड अलाइनमेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो पर्टिकुलर एसेट्स का, जो जिसका बिल आपने पकड़ा, जैसे रैंडमली किसी बिल को निकाला तो आप चाहते हो कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें। तो आप फिजिकल में देख सकते हो कि क्या जो बिल अवेलेबल हैं सेम अमाउंट का, सेम क्वांटिटी का, सेम प्राइस का हमारे पास वहाँ पर एसेट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। क्योंकि जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा कोई गया था लेकिन प्रेजेंट कोई और करा गया था। तो उस केस में हो सकता है कि लेट अस सपोज कैमरे के लिए एलसीडी चाहिए, तो एलसीडी का ऑर्डर जो पास करा गया, जो अप्रूवल थी वो 84 इंच की थी, लेकिन जो ब्रांच में एग्जिस्ट करती है वो करती है 15 इंच की। मतलब जो बिल है वो बिल मैच भी करना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जो एसेट फिजिकल में एग्जिस्ट करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। देन है हमारे पास प्राइसिंग एंड टर्म्स वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपने देख लेना है कि जो इनवॉइस आया है उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह है, टैक्सेस वगैरह है, उसकी एंट्री प्रॉपर बैंक ने उसकी जो भी ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट है बैंक के द्वारा करी गई है या फिर नहीं। देन अप्रूवल कन्फर्मेशन, अप्रूवल कन्फर्मेशन में आप देखोगे कि जो परचेज ऑर्डर है उसके लिए बैंक के द्वारा कन्फर्मेशन अप्रूवल दी गई है या फिर नहीं। उसमें उसके रिलेटेड आप चेक कर सकते हो कि ब्रांच हेड ने सिग्नेचर करे हैं, स्टैंप वगैरह लगाई है या फिर नहीं। देन रिकन्सिलेशन, जो भी आपकी परचेज इन्वॉइसेस हो गया उसको आप एंट्रीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके उसको आप रिकन्साइल कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन, इंश्योर दैट ऑल द रेलिवेंट परचेज डॉक्यूमेंट आर रिटेन फॉर कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रायल पर्पस। तो जितने भी परचेज के डॉक्यूमेंट हैं, इन्वॉइसेस हैं, बैंक के द्वारा उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा गया है या फिर नहीं।